बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ यूट्यूबर साजिद गोंदल साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के सामने धरना शुरू हो रहा है और इसके साथ साथ बात करेंगे कि वो पीडीएम, वो 11 जमातें जो मिलकर सिर्फ एक जमात को टफ टाइम देने की बात कर रही हैं, लेकिन इमरान खान के इतमाद में जो इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है उसकी वजूहात क्या है। उसके साथ साथ बात करेंगे पार्टी फंडिंग केस के हवाले से कि किस जमात के लिए खतरा ज्यादा है और किस जमात के लिए खतरा कम है, और बिलावल जरदारी के हवाले से भी बात करेंगे। तो साजिद गोंदल साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। आप आज इस्लामाबाद में मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन के बाद जो सूरत हाल है, क्या हुकूमत की तैयारी है और जो कल धरना होने जा रहा है उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखें ज़मीर, बात यह है कि इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं उनका जो पूरा फोकस है वो ये है, चूँकि उन पर संगीन करप्शन के इल्ज़ाम हैं। और मैं नाजरीन को भी बताना चाहूँगा, चूँकि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या फजल रहमान, इस वक्त वो करप्शन की जद में है। बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। फजल रहमान ऑलरेडी जो इदारा उनको बुलाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है या इंक्वायरी करता है, उनको धमकियां देते हैं। और नून लीग पीपल्स पार्टी ऑलरेडी सर्टिफाइड करप्ट पार्टी है। अब वो ये चाहती है कि चूंकि पूरी कौम का फोकस ये है कि ये करप्ट लोग हैं और ये हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस कहावत के तहत वो चाहते हैं कि हम पीटीआई जो है उसको फोकस करें और उनकी करप्शन और ये नारे लगाना शुरू कर दें। और जब ज्यादा लोग प्रोपोगेशन करते हैं तो फिर लोग सोचना शुरू हो जाते हैं कि शायद कोई इमरान खान ने बड़ी करप्शन की है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस पर हम बात करें भी, वो आगे चलकर करेंगे, तो वो ये कोई हुकूमती करप्शन नहीं होगी, क्योंकि इनफरादी तौर पर फंड्स का मामला है। या तो इलीगल कुछ एक्टिविटीज होंगी या इरेगुलरिटीज होंगी, लेकिन इसके साथ वो लोग बरी जिम्मा नहीं हो सकते जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस टैक्स पेयर अवाम का पैसा लूटा है और पाकिस्तान की रियासत के अंदर ओहदे रखते हुए नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है। संजय साहब, आगे चलकर हम इस पर बात करते हैं, लेकिन ये बताएं कि कल आपको लगता है कि जो पीडीएम है 11 जमातें को बहुत बड़ी तादाद रेड जोन में लेकर आएंगे, और मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज जो है, इनका क्या कॉन्फिडेंस क्या है कि कल जो एक धरना जलसा होने जा रहा है ये हुकूमत के लिए कोई परेशानी का बहस बनेगा? देखें जी, हुकूमत के लिए ये कोई परेशानी नहीं है। वो इस वजह से कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज वेलकम किया है और उन्होंने कहा है कि आप जो है वो बेशक आए, तमाम पार्टीज अपना अपना हिसाब दें, हम अपना हिसाब देते हैं, तो हमें कोई टेंशन और परेशानी नहीं है। और यहाँ पर एक और मामला बड़ा अहम है कि इस वक्त पूरी जो रेड जोन की सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट है, और कभी भी इस रेड जोन के अंदर बाकायदा ऑफिशियल कभी भी इजाजत नहीं दी गई कि आप यहाँ पर आए और किसी भी सियासी जमात को। और यहाँ पर मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं और आपको इल्म है गवर्नमेंट के बड़े आम असास इमारतें हैं, ऑफिसर्स हैं। इस वजह से इस मरतबा इमरान खान का ये कॉन्फिडेंस है। और मैं समझता हूं कि हमेशा जो लोग ये दावा करते हैं कि इमरान खान जो है वो यहाँ अभी आमलीयत है और फौज ये मामला चला रही है, तो ये बड़ा जुल्म और ज्यादती की बात है। एक जमहूरी हुकूमत है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और उसने कहा आओ जो आपने तीर मारना है मारो। लेकिन इस वक्त जो असल सोचने वाली बात यह है कि बिलावल पीछे क्यों हटे। बिलावल इस वजह से पीछे हटे हैं, एक तो उनका जो डैडी हैं उनके केसेस हैं, और ये वो समझे कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम भी दे रहे हैं कि जनाब अगर आप थोड़ा सा हमारे ऊपर हाथ हौला रखें तो हम ये पूरी जो पीडीएम की तहरीक है इसको तहस नहस कर देंगे। और दूसरा जो है वजह ये है कि उनको इल्म है कि ये जो फजल रहमान है या मरियम, इनके इरादे बड़े खतरनाक हैं। ये चाहते हैं कि हम टकराव की कैफियत में जाए, बेशक बिल आकर जाकर उस पुरतशद्दत तहरीक बन जाए, लाशें गिर जाए, बहरहाल हमने किसी भी सूरत इमरान खान को नहीं रहने देना। साजिद साहब, आप ये बात करें खतरनाक हिकमत अमली की, कुछ चीजें ये भी सामने आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान का जो पीछे जलसा हुआ मरदान में, वहां पर अफगानियों ने शिरकत की, वो झंडे लहराए गए। ये जो रेड जोन में जलसा होने जा रहा है या धरना होने जा रहा है, आपको लगता है कि रियासत को एक्टिव होना पड़ेगा, रियासत को इस हवाले से मुतहरिक होना पड़ेगा? खुदा न खास्ता कोई ऐसी मिसहैप हो सकता है या कुछ ऐसा वाकया हो सकता है कि जो पीडीएम चाहती है कि भाई हमें पॉलिटिकल थोड़ा सा उसमें हाई मिले? देखें, इस वक्त जो है ना, ये पूरे जो एलिमेंट्स है ना, फॉरेन एलिमेंट्स, वो उनके अंदर दाखिल हो चुके हैं। बहुत सीरियस इल्जामात है, जैसे तालिबान के झंडे लहराए गए, साथ ही आजाद अफगानिस्तान और ये जो पूरा खित्ता है, जिस तरह महमूद खान अचकजई और चंद लोग
इस मुल्क का खाते हैं, लेकिन नमक हराम किस्म के लोग इस पीडीएम के अंदर दाखिल हैं। तो अब यहाँ पर ज़ाहिर है हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो हाई अलर्ट है, वो लोगों को चेक करेंगे और सारी चीजें देख लेंगे। इसके बावजूद कोई अगर मिसहैप होता है तो उसकी जिम्मेदार पीडीएम होगी, ये सिक्योरिटी एजेंसी नहीं होंगी। आप समझते हैं कि हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है इनको इजाजत देना? मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। यहाँ इस इलाके के अंदर जो है ना वो बड़े हसास मामला है, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो एक तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का बड़ा एक नेगेटिव इमेज जाएगा, और साथ ही ये चीज भी बड़ी आम होगी कि चूंकि पूरी दुनिया में जब मीडिया पर एक हाइप बनती है तो ये हुकूमत बड़ी कमजोर है और जहां पर रेट ऑफ द स्टेट नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर कोई इस तरह का वाकया होता है तो ओवरऑल उसका बड़ा एक इंटरनेशनली जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं समझता हूँ इस इलाके के अंदर नहीं, उनको इस रेड जोन से बाहर किसी ग्राउंड के अंदर, जैसे जहां फैदाबाद के साथ ग्राउंड है जहां पर तहरीके लबैक का भी धरना आया, यहाँ पर उनको साथ ही कोई ग्राउंड देते कि आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ और उसके बाद आप घर जाओ। अभी तक जो है वो धरने का प्लान नहीं है और ना ही ये पार्टी इस तरीके से धरना दे सकती हैं और ना वहां पर बैठ सकती हैं। तो ये बाकायदा एक जलसे का प्रोग्राम है, एक दिन की एक्टिविटी होगी, लेकिन इसमें जो बड़ी बात देखने वाली है वो ये है कि अभी तक ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, ये इल्जाम तो इमरान खान पर लगा रहे हैं, लेकिन ये आप खुद पीपल्स पार्टी, नून लीग और आगे जाकर फजल रहमान भी इसके अंदर फंसने जा रहे हैं। ये मौलाना फजल रहमान भी इस केस में आने वाले ये आगे जो है हुकूमत ये चाहती है, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पर बात की है कि फजल रहमान को भी अपना हिसाब जो है पार्टी का देना पड़ेगा कि आपको कहां कहां से फंडिंग हुई है। और आज जो हारून रशीद साहब ने एक इंकशाफ किया है, ये बड़ा जेन्युइन है, चूंकि उन्होंने बात की है कि मैं इस चीज का गवाह हूं। इमरान खान को कतर ने बाकायदा $5 मिलियन की ऑफर करवाई थी 2011 के उस बड़े जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था उसके बाद, लेकिन कप्तान ने इनकार कर दिया था। लेकिन वही मुल्क ऑलरेडी और एक और अरब मुल्क जिसका हम नाम नहीं लेते, फिर वो हमसे डॉलर वापस जल्दी जल्दी मांग लेता है। तो वो मुल्क जो है वो इस तरह नवाज शरीफ और मुख्तलिफ जमातों को बाकायदा फंडिंग करता रहा है ताकि पाकिस्तान की जो सियासत है और एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर उनके असरात गहरे रहे और वो पॉलिसी साथी पर असरअंदाज हो सके। अच्छा साजिद साहब, एक चीज बताइएगा कि पीडीएम ने ये अनाउंसमेंट की कि 31 जनवरी को हुकूमत को हम डेडलाइन देते हैं, उसके बाद अगले अमल का ऐलान करेंगे, लॉन्ग मार्च होगा। मौलाना ने कहा कि जेएचक्यू की जानिब होगा या इस्लामाबाद की जानिब होगा, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन आज मौलाना ये कह रहे हैं कि फरवरी में उन्होंने जलसों का ऐलान कर दिया शेड्यूल का। ये क्या चक्कर है कि इनका? देखिए इस वक्त जो है ना उन्होंने एक लॉन्ग मार्च करना है, धरना जो है वो नहीं, जो इतलात इस वक्त तक आ रही है ना पीडीएम के अंदरूनी जराये से, एक लॉन्ग मार्च वो करेंगे, धरना नहीं होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो धरने के मुखालिफ, उन्होंने उनको कह दिया है कि अगर आपने धरना देना है तो हम आपके साथ नहीं चल सकेंगे। तो ये एक एक्टिविटी होगी लॉन्ग मार्च की, और ये फरवरी के अंदर नहीं, फरवरी के आखिर में या बल्कि मार्च के शुरू के अंदर उनका प्लान है। मौसम भी अच्छा होगा, इतने में सेनेट इंतखाबात जो है वो भी हो चुके होंगे या करीब होंगे, उन दिनों के अंदर वो इस तरह का यहाँ पर सर्कस लगाना चाहते हैं। लेकिन असल चीज ये देखने वाली है कि उनका एजेंडा क्या है। एजेंडा सिर्फ ये है कि जो नवाज शरीफ या जरदारी फैमिली पर करप्शन के केसेस हैं वो केसेस आप खत्म करो तो हम मुल्क को चलने देंगे। ये तो मैं समझता हूँ रियासत के साथ बदमाशी है, और अगर एक दफा ये ट्रेंड चल पड़ता है तो फिर कल को जिस जमात पर इल्जाम लगेगा वो एक जत्था लाएगा और ये काम चलाएगा। अब जिस तरह पीटीआई ने या पाकिस्तान अवामी तहरीक ने यहाँ पर धरना दिया है, उनकी डिमांड सी और थी, वो करप्शन कोई मामला नहीं था। लेकिन ये वो जमातें हैं जो यहाँ मुसलसल इख्तियार में रही हैं, इस मुल्क को कर्जों के दलदल में पहुंचाना, इस मुल्क के हार पैदा होने वाले बच्चे को मकरूज करने के पीछे यही तो लोग हैं। यही जो एक स्टेज पर बैठकर यहाँ पूरी कौम को भाषण दे रहे होते हैं, ये चोर डाकू लुटेरे, यही तो असल इस कौम के मुजरम है। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का एक ऐसा अपाज और कमजोर निजाम है जिसके तहत इनके हल्क से वो पैसा निकलवाया नहीं जा सकता। यहाँ पर तो इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर होते हुए कुछ ऑफिसर्स को हटाना चाहते हैं तो वो अदालत से जाकर स्टे ले आते हैं, क्योंकि हमारे कानून के अंदर बड़ी गुंजाइश है। आपने कराची का जलसा देखा होगा, अख्तर मेंगल ने फौज मुखालिफ तकरीर की और सख्त तरीन तकरीर थी। आपको भी लगता है कि कल रेड जोन और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने, पार्लियामेंट के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने
उसी किस्म की सख्त तकरीरें की जाएंगी, शोहदा को निशाना बनाया जाएगा, फौज को निशाना बनाया जाएगा, उन अनासर को खुश करने की कोशिश की जाएगी। आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए जी, मैं इस बात पर क्लियर हूँ। महमूद खान अचकजई हूँ, अख्तर मेंगल हूँ, और इस तरह की जितनी भी लीडरशिप है बशमूल PMLN की, जो मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ, वो तो सख्त बातें करेंगे और वो रियासत मुखालफ बातें होंगी। और मैं हैरान होता हूँ जब हमारे शेख रशीद साहब ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। वो कहते हैं कि आप जो फौज के खिलाफ बात करेगा तो हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन ये रोज यहाँ पर पाक फौज के खिलाफ गुफ्तगू नहीं करते बल्कि उभारते हैं ताकि ये कौम इस फौज के खिलाफ हो। यही तो मोदी का एजेंडा है, यही तो इसराइल चाहता है। मुल्क दुश्मन ताकतें ये चाहती हैं कि ये अवाम और फौज जो है इसको आपस में लड़ाया जाए, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी जो फौजी हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उस पर भी हैरान हूं कि आखिर वो कितना सब्र करना चाहते हैं। एक दो चार लोगों को पकड़े, इबरत का मकाम बनाए, चूंकि जो इदारों पर इस तरह बात करता है। अब एक है पॉलिटिकल इश्यूज पर बात करना कि चले वो इसके अंदर मुदाखलत ना करें, लेकिन वहां पर वो और बहुत सारे चीजें लेकर जब आते हैं तो उसके पीछे उनके अपने एजेंडा है। वो चाहते हैं कि राह को खुश करें, और वहां से महमूद खान अचकजई तो वो शख्स है जिसने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और वो बंदा जो है अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, इंडिया के कौंसलेट या सफारतखाने के अंदर जाकर वहां की तकरीबात में शिरकत करता है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता। उस शख्स को यहाँ इस्लामाबाद में आप आने दें और वो गुफ्तगू करें और फिर गुफ्तगू भी ऐसी करें, तो ये हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है और तमाम इदारों पर और उनके सब्र पर मैं तो यानी कुछ कह नहीं सकता। अच्छा साजिद साहब, आखिर पर ये बताइएगा, वजीर आजम इमरान खान के इत्तेमाद में आपको जो रोज बरोज जो इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, इमरान खान पूरे इत्तेमाद क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यह है, एक तो इस वक्त जो फौज और हुकूमत की हमेशा टसल होती थी तो वो इस वक्त तक एक पेज पर है। दूसरी वजह यह है कि उनको इल्म है कि चलो इरेगुलरिटीज होती हैं, कुछ मिस गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उस पर वो मुसलसल दिन रात मीटिंग्स कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि चूंकि मैंने करप्शन तो की नहीं, एक धैर्य की ज्यादा मुझे टेंशन तो है नहीं, ना मैंने बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज अपनी बनाई है, ना यहाँ बना रहा हूँ, अपने घर जाता हूँ वहां से खाता हूँ, और वजीर आजम हाउस को भी वहां बिल्कुल 24 घंटे में से 18 घंटे 16 घंटे वो शख्स जो है इस कौम के लिए काम कर रहा होता है। तो उसको जाती तौर पर जो बंदा खुद करप्ट नहीं होता उसे चोरी का कोई मसला नहीं होता। अगर एस्टेब्लिशमेंट फर्ज बहाल अगर इन चोरों डाकुओं को पहले की तरह दोबारा लाने पर मुतारक भी हो जाती है तो इसमें इमरान खान का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो एलिमेंट्स जो हमेशा चोरों डाकुओं को डील और डील देते हैं वो और बेनकाब होंगे। और अब ये वो दौर नहीं है। अगर इमरान खान को किसी गैर आईनी तरीके से किसी बदमाशी के साथ कोई इदारा निकाले या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर करें तो इमरान खान की इतनी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में और बैरूनी दुनिया के अंदर, वो तमाम चीजों को एक्सपोज करके रख देगा। और इस वक्त तक जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो फौज है, मैं समझता हूँ वो एक पेज पर है और वो चाहते हैं कि ये हुकूमत आगे चले और मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इसके साथ ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होगी और मुल्क तरक्की करेगा इस तरीके से। अच्छा, ये आखिर पे बताइएगा कि PDM की 11 जमातें थी, 2 से 3 माह की जो तहरीक, अगर आप दुरानिया देखें, मूवमेंट को देखें, कितना कुछ हासिल किया है अपोजिशन जमातों ने, और दूसरी जानब ये भी बताइएगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है मौलाना की सियासत को, नवाज शरीफ की सियासत को और आसिफ अली जरदारी की सियासत को। देखिए, मैं समझता हूँ इस पूरी जो तहरीक है उसका मकसद ये है कि इनकी करप्शन से फोकस हटे और ये सारा फोकस हम इधर उधर डाइवर्ट कर दें, उसके अंदर उनको कामयाबी मिली। और हमारे जो इदारे हैं, जिस तरह नैब है, दीगर इदारे, उनके कोई एक्शन आपको नजर आ रहे हैं? जब से मरियम नवाज ने बाकायदा हमला किया है उसके बाद वहां पर उन्होंने जो है वो नहीं दोबारा रेड किया, उनको तलब भी नहीं किया। फजलुर रहमान जो है वो धमकियां देता है, इसके बावजूद उसको नहीं बुलाया। तो ये बाकायदा जब इदारे इस तरह झुक जाते हैं पॉलिटिकल ये जत्थों के आगे, तो फिर यही होता है जो तमाशा देख रहे हैं। फिर चोर जो है वो अपनी चोरी की बजाय वो सीना जोरी पर उतर आता है और ये हम चीजें देख रहे हैं। साजिद गोंदल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी। कल PDM का जलसा और धरना इलेक्शन कमीशन के सामने होने जा रहा है, उस हवाले से आपको वहीं से हम लाइव अपडेट करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि गोंदल साहब से बात कर रहे हैं
कि अब एस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान के रियासी इदारे हो, वो इदारे जो फैसला कुन इदारे हैं, उन पर यह फर्ज बनता है कि अब किसी न किसी केस का को मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाएं, फैसला करें कि कौन वफादार है और कौन मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। बहरहाल कल तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।